जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से 35 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और 35 क्वेश्चन में से आज आपको कम से कम 25 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। ध्यान रखिएगा। और भारत का जो संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं भी आपको 26 नवंबर 1949 नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज का आपका टारगेट है 35 प्रश्न में से कम 25 प्रश्नों के सही आंसर करने का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, धन विधेयक जो है मनी बिल, इसके बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पंचायती राज क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देखिए। ये क्लास आपको फुल लाइव के साथ दिया जाएगा और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, पंचायती राज की बात करें तो ये क्या है? ध्यान रखिएगा, 3 स्तरीय व्यवस्था है। क्या है? 3 स्तरीय व्यवस्था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पंचायत के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। और पंचायती राज क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो आंसर यहाँ पर डी होगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल आपको हड़बड़ी नहीं करना है, सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस पार्ट को या फिर किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा बताया है, तब आपका आंसर होता आर्टिकल 32। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। भारत है एक क्या? तो साथियों, भारत एक क्या है? याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों की मान्यता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है।
केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा संसद के पास है। सिंपल सा क्वेश्चन है, संसद के पास में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाजी के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें न्यायिक कामकाजी के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का। भारत में न्यायपालिका क्या है? तो साथियों, भारत में न्यायपालिका क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वतंत्र है। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ध्यान रखिएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों, हमने आपको कई बार बताया है कि भारत में वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 14 के लिए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का। ध्यान रखिएगा किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति का। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है और राज्यपाल की जो कार्यावधि है उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक होती है। तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। ध्यान रखिएगा। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो देखिए साथियों, मुख्यमंत्री जो है भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पे बताना है राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा संविधान के आर्टिकल 163 के तहत की जाती है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 163 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया तुरंत कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 163 के तहत की जाती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राज्यपाल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे। याद रखिएगा, बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से। बिहार में कहाँ से? तो याद रखिएगा, बिहार में सिवान से थे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कब पारित हुआ था?
तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 12 अक्टूबर 2005। इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए, इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो देखिए भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सभी संसद के अंग है। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, 15 नवंबर 2000। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22 के लिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। ध्यान रखिएगा 12। लोकसभा में 2 सदस्यों का नामांकन होता था, लेकिन यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। अब जो केवल राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को ही नामांकित कर सकता है, यानी कि मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यता कितने वर्ष की होती है? देखिए साथियों, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है, इसे भंग कभी भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 6 वर्षों का। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 25 अक्टूबर 1951 से पूरा डेट है 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है 4 महीने की अवधि के दौरान भारत में प्रथम आम चुनाव का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो दोनों ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। अब ऑप्शन में देखना क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं फिलहाल 1952 दिया हुआ है। अगर 1952 ना मिले, 1951 मिले, तो ये भी आंसर आपका राइट होगा। फिलहाल आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, 1952। लोकसभा या फिर विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त ना हो? तो यहाँ पर 27 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/6 से कम मत प्राप्त अगर होता है तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार जो है अपने जमानत की राशि खो देगा यदि उसे 1/6 से कम मत प्राप्त होता है कुल वैध मतों का। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो संसद के नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल को विपक्षी दल होने के लिए उसके पास लोकसभा की कुल सदस्यता का कम से कम 10% यानी कि लगभग 55 सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 55। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 दिनों बाद। क्या हो जाएगा? 7 दिनों बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सही आंसर है लोक भागीदारी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, लोक भागीदारी। नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से है? सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा 7। आंसर क्या होगा? नियमतः जो है 7 होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? देखिए, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993 जो अधिनियम है, याद रखिएगा, ये नगर पालिका से संबंधित है। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10वीं अनुसूची। अब आप लोग कमेंट करके बताइए लास्ट में 10वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के तहत ऐड किया गया और किस वर्ष में? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।